बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चल रहा है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें हम आज पढ़ेंगे एक मुकम्मल टैब को, होम वाले टैब को। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद इंसर्ट वाला टैब होगा, उसके बाद पेज लेआउट वाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे होम वाले टैब में, क्योंकि बाकी सब कुछ पढ़ लिया था जो बेसिक थी सारी, ये क्योंकि एक्सेस टूल बार, ये होम बटन थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ठीक है, तो हम अब तरतीब से शुरू करते हैं और इसको तफसीलन अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास कमांड है यहाँ पे कॉपी कट की। कट का सबको पता है? कट क्या चीज़ है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुराद खान। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये चीज़ जो है मेरे इस लाइन से कट हो जाए, ख़त्म हो जाए और यहाँ पे आके सेव हो जाए। तो मैं इसको कट यहाँ से करता हूँ। इसकी कमांड क्या है? कंट्रोल एक्स। और उसके साथ ही उसने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी, इसका काम क्या है, इसने करना क्या है। ठीक है ना? कहता है कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड किसे है? ये सारे पैकेज को क्लिपबोर्ड कह रही है। इसके नीचे लिखा हुआ, ये हेडिंग दी हुई है क्लिपबोर्ड। इस तरह इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक ये पूरा पैकेज है, इसका फॉन्ट है, ये इसका पूरा पैकेज है पैराग्राफ, और इसका पूरा पैकेज है स्टाइल और ये एडिटिंग। ठीक है, इस तरह। अब मैं यहाँ से ऊपर उसने निशानदेही के लिए उसने कैंची भी बनाई हुई है। ठीक है, अगर कैंची के निशान पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी। कट होने के बाद आपके पास अवेलेबल है, इसके बाद कर्सर के नीचे मौजूद होगी। आप यहाँ पे आके पेस्ट करोगे। ठीक है, इसकी कमांड से। और वहाँ उसका क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने कंट्रोल वी किया तो वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ ये चीज़ यहाँ भी अवेलेबल हो, ऊपर भी हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी पर मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद वापस ऊपर लेके जाया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट हो गया। अब इसके पास अगर जितने चाहूँ मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि जो कमांड मेरे पास अभी तक वो ज़ाया नहीं हुई। ठीक है, वो बस अवेलेबल है मेरे पास। मैं जिस तरह मर्जी उसको जितनी मर्जी मतलब काफ़ी पेस्ट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कमांड है, पेस्ट के अंदर ही मैं अब क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक कमांड है, एक तो फर्स्ट है पेस्ट, जो सिंपल पेस्ट हो रहा है वो ही, और एक दूसरा है पेस्ट स्पेशल। इसमें बहुत सारी बारीकियाँ भी हैं और बहुत सारा क्या कहते हैं, इसमें जो यूज़फुल चीज़ है वो आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर मैं ये जो आज तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है पेस्ट स्पेशल को, वो किस तरह किया है, और इसी तरह तकरीबन लाइफ में इसी तरह इस्तेमाल होगा। और इसमें बारीकियाँ उसमें जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे खोलता हूँ नेट के ज़रिए से मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिस्टोरी ऑफ पाकिस्तान की खोल लें। मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बल्कि इस पे नहीं क्लिक करना था, मैं करता हूँ विकीपीडिया पे। यहाँ पे ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। ठीक है, इस पे पाकिस्तान की तारीख वगैरह, ये एक ऐसी वेबसाइट है विकीपीडिया के, जिस चीज़ की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि वो चीज़ कब ईजाद हुई, कब बनी, उसकी पैदाइश क्या होगी, क्या होगा, मतलब बिल गेट्स का पूछना चाहूँ तो मैं वो यहाँ से पूछ सकता हूँ। ठीक है ना, जो चीज़ भी पूछना चाहूँ मैं यहाँ से उसकी हिस्ट्री पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ तक, और इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, करने के बाद इसको वर्ड में लेके आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, पेस्ट मैंने सिंपल पेस्ट किया। जब मैंने पेस्ट किया तो देखो इसके साथ ये जो वहाँ पे था कोडिंग, यहाँ पे बोल्ड होना, यहाँ पे ये चीज़ होना, यहाँ पे जो कलर है ये क्या है, कौन सा ब्लू कलर होना, ये असल में यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं। लिंक क्या होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक राबता होता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे उस वेबसाइट तक ले जाएगा। ये देखें,
ठीक है, विकीपीडिया पाकिस्तान तक ले जाएगा। कौन से बटन पे क्लिक किया? मैंने कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया, ठीक है। ऊपर जब मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इसकी लिंक को फॉलो करना है। तो आप कंट्रोल कर दबा के आप क्लिक करोगे तो वो एक जिसके साथ इसका राब्ता किया हुआ टेक्स्ट का उस तक ले जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बताना नहीं चाहता, हमारा टॉपिक किसी दूसरी तरफ जा रहा है। हम टॉपिक क्या करना चाहते थे, एक था सिंपल पेस्ट करना, पेस्ट करना, ठीक है। उसमें ये सारी फॉर्मेटिंग हो जाती है, जो उसने अंडरलाइन किया हो, जो उसने कलर चेंज किया हो, जो उसने किसी जगह को बोल्ड किया हो, ठीक है, किसी को टैली किया हो, ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन पेज स्पेशल के अंदर क्या चीज़ होगी, पेज स्पेशल में हम क्लिक करता हूँ, मुझे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसकी हेडिंग है पेज स्पेशल, ठीक है। तो उसके अंदर 3 मेरे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन वो है कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कि जो आप टेक्स्ट लेके आए हो उसकी फॉर्मेट ख़त्म कर दो, उसको सिंपल टेक्स्ट जिस तरह के वर्ड के अंदर हम टाइप करते हैं उस तरह का टेक्स्ट बना के हमारे सामने शो करो, ताकि हम उस टेक्स्ट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने अनफॉर्मेट टेक्स्ट किया, तो मैंने ओके किया, तो मेरे पास इस तरह का टेक्स्ट आ गया। वही टेक्स्ट है, मुझे अच्छे और आसान तरीके के साथ मेरे साथ सामने पेश आ गया, ठीक हो गया। तो मैं इसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं भी जगह, ठीक है। एक ये चीज़ है। और दूसरी कमांड थी मेरे पास HTML सेम लाइक वही चीज़ है जिस तरह ये चीज़ है, ठीक है। HTML किसे कहते हैं, HTML एक एक्सटेंशन है वेब पेज की। किसकी एक्सटेंशन है, वेब के अंदर जो फाइलें ये खुल रही है ना, ये एक फाइल खुली है, ये एक ब्राउजर है हमारा, ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक वेबसाइट खुलती है। वेबसाइट क्या चीज़ है, इसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। जिस तरह हम वर्ड के अंदर एक पेजेस बना लें, किसी फाइल का नाम रख के उसको सेव करवा दें, इसी तरह जब वेब के अंदर सेव करवाते हैं उसकी एक्सटेंशन रखते हैं .html। ये देखना, मैं जब सेव करवाता हूँ इस फाइल को तो मेरे पास यहाँ एक्सटेंशन अवेलेबल होगी .html। ये देखो क्या लिखा है उसने, वेब पेज की मतलब ये एक्सटेंशन है HTML और HTML, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि जब पेज स्पेशल पे हम क्लिक करते हैं, जो सबसे फर्स्ट पे आता है कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और दूसरे पे HTML फॉर्मेट। HTML फॉर्मेट क्या है, वही जो वहाँ पे अवेलेबल है HTML के पेज पर, ठीक है। तीसरी वही चीज़ है जो हम अभी इस्तेमाल करके रहते हैं कि अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। यूनिकोड क्या लफ्ज़ है, यूनिकोड के लिए एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप एक बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि कोई भी मैं अगर वेबसाइट के अंदर उर्दू लिखना चाहता हूँ, जिस तरह के इस वेबसाइट के अंदर हमारे तारीखी पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये जो उर्दू लिखी गई है इसके अंदर, इसका अगर इन पेज आप जानते हैं इन पेज सॉफ्टवेयर कौन सा है? इन पेज एक उर्दू टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। उसके अंदर हम कोई भी मतलब नाम वगैरह लिखते हैं तो उसको अगर मैं वेब पेज के ऊपर लगाना चाहता हूं तो वो इस तरह टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर जाता नहीं है। उसको हम यूनिकोड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर मैं उसको कन्वर्ट करके वेब पेज के लिए खास करता हूं, ठीक है ना। इस तरह वो खास करके फिर वेबसाइट के अंदर उर्दू शो होती है, वरना वहाँ पे डब्बे से जिस तरह हम किसी मोबाइल के अंदर किसी मैसेज जाता है तो किसी मैसेज शो नहीं होता जी, मतलब चाइना के मोबाइल के अंदर वो डब्बे से बन जाते हैं, रेक्टेंगल से बन जाते हैं, उसी तरह वो इस तरह रेक्टेंगल से बन जाते हैं। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं कि यूनिकोड आपकी उर्दू को यूनिकोड में तब्दील करके तो आपके वेब पेज पे लगा दें। इसी तरह अगर वेब पेज पे लगी हुई उर्दू को दोबारा हम किसी जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर यूनिकोड को ख़त्म भी करना होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें। यूनिकोड इसलिए लफ्ज़ लिखा है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। मैं उसकी जो टेक्स्ट की इन्फॉर्मेट मतलब अगर उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू का टेक्स्ट है तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे उसको ला सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। इसके साथ कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका मतलब ये आ जाता है। आगे समझ किसी को नहीं आवे? पेस्ट स्पेशल की समझ आई किसी को? यस सर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मेरे पास ये फॉर्मेट का मेरे पास अवेलेबल है। फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट की मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल थी इन्फो माई वेबसाइट, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं चाहता हूँ ये वेलकम टू अल रहीम है ना, इसको मैं कोई फॉन्ट और इसको स्टाइल दूँ। स्टाइल देने की मैंने आपको बताया था, ये फॉन्ट है मेरे पास अवेलेबल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। और ये क्या ये दरमियान में लाइन लगाने के लिए, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट है, ये क्या कहते हैं, ये ऊपर वाली या सुपर स्क्रिप्ट है, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। चेन केस मतलब सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरे पास ये है कि मैं इस फॉर्मेट मतलब
यहाँ पे मैं कुछ बटन प्रेस करके मैं अपनी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँ। ये पहला तरीका, ये देख लीजिएगा, ये तरीका कुछ एक अनोखा, एक अजीब सा है। मतलब पहले मैं कभी किसी को पता नहीं था शायद कि मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, करने के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इसका कलर चेंज कर दिया, कलर मैंने रेड कर दिया, करने के बाद इसका साइज़ कुछ बड़ा कर दिया, 24 तक ले जाता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट मैंने कर दिया एरियल कर देता हूँ। एरियल करने के बाद दोबारा, बल्कि इसको मैंने ख़त्म कर दिया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे मैंने साइज़ कुछ बड़ा कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक किया, ठीक है। करने के बाद मैं यहाँ पे आके गया तो मेरे पास एक दूसरा साइन बन गया, क्या कहते हैं, बुर्श के नाम, बुर्श जैसा, ठीक है। और ये अगर यह बुर्श मैं इसके ऊपर फेर दूँ ना, तो ये जो मैंने चीज़ें अप्लाई करवाई हैं वहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो वो सारी की सारी इसके ऊपर हो जाएगी। जिस तरह मैं देखें सामने देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, और इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसकी साइज भी बड़ा हो गया, और यहाँ से फॉन्ट भी चेंज हो गया। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं दरमियान में कर दूँ, तो दरमियान में भी हो सकता था, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जी करके वापस लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, और यहाँ से फॉन्ट मैंने एरियल कर दिया, यहाँ से साइज़ मैंने 20 कर दिया, यहाँ पे मैं इसको दरमियान में ले गया, ठीक है। लाने के बाद इसको ये कलर दे दिया। तो और मैं क्या करता हूँ, करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब बात याद रखना कि अगर मैं एक मरतबा क्लिक करूँगा ना, तो मेरे सिर्फ एक मरतबा ही मुझे अप्लाई करने देगा ये, ठीक है ना। मैं इसको अप्लाई किया, ये 1 मरतबा अप्लाई हो गया, और उसके बाद ये चीज़, मतलब जो चेक लगा हुआ था, मतलब ये बटन दबा हुआ था, ये ख़त्म हो गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा, जितनी मरतबा जहाँ भी चाहूँ मैं इसको मतलब इसे अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। देखें, एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसके ऊपर इस तरह ऊपर लगाऊँ इस तरह, तो ये पूरे का पूरा मेरा वो पैराग्राफ, मतलब वो जो उस पर अप्लाई हो जाता है। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसके लाइन के फर्स्ट में जाऊँ, और ये मेरे पास ये एक राइट की तरफ एक एरो बन जाता है, इस पर क्लिक करूं तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारी की फॉर्मेट पहले की हुई है, बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, दरमियान में हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक मरतबा अपनी हेडिंग चूज़ करनी होती है, उसके बाद यहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको अप्लाई करवाता जाता हूँ, ठीक है। इस तरह ठीक हो गया, मतलब ये सारे के सारे पैराग्राफ मैं इस तरह अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक हो गया। यस सर। ये पता चल गया इसका, यस सर, फॉर्मेट का, ठीक हो गया। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि ये मेरे पास एरिया फॉन्ट है, मेरे पास ये बोल्ड इटैलिक, ये देखें, इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा मुझे क्लिक करना पड़ा। तो ये मेरे पास, ये भी आपने चीज़ पढ़ ली थी कल, इसका पता है आपको? यस सर, वो जो मैथ के अंदर होता है, मैथ के अंदर होता है, अगर ऊपर लिखना हो तो इसको क्लिक करेंगे, ऊपर एक ही दो, बी की दो की है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मैं साइज बड़ा कर देके शिफ्ट पकड़ के मैंने होम का बटन प्रेस किया, तो सारे का सारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया 25 9 इन, यहाँ पे लिख दिया 10। अब मैं कहता हूँ इसकी कीमत यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RS, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RS। इस चीज़ को मैं ले गया इससे ऊपर और इससे भी ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्या किया जी, इस चीज़ को सिलेक्ट किया, करने के बाद इस पर ये कर दिया। आप ये समझ कि पहली कीमत इसकी 20 थी, अब इस वक्त 10 रुपये कीमत है इसकी, ठीक है। इस तरह की चीज़ हमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल आप सही समझे, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब किसी भी फॉर्मेट अप्लाई हो चुकी है, उसको ख़त्म करना हो तो कैसे करेंगे? क्लियर कर देंगे तो फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगी। ये क्लियर का बटन साथ बनाओ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आपको पता ही होगा। स्टेप बाय स्टेप उसको बड़ा करते जाते हैं, उसको छोटा करने के लिए, ठीक है। ये भी पता चल गया था। सेंटेंस केस पता है किसी को? सेंटेंस केस का नहीं पता। अब ये देखना, मैंने ईडी मतलब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं,
सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में करता हूँ कि पहला जो वर्ड होगा, इस जो मैं जिस चीज़ को मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है, इस लाइन का पहला जो वर्ड होगा वो होगा कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो पहले इसी तरह है। ठीक है, पहला लफ्ज़ बड़ा है आई और बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में है। तो उसके बाद मैं अगर लोअर केस में करता हूँ तो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। देखिए जिस तरह के आई भी छोटा हो गया। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्लिक करता हूँ अपर केस, तो सारे के सारे अपर केस में मतलब कैपिटल लाइट में हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, कैपिटलाइज है ईच वर्ड के मतलब के पहला लफ्ज़ बड़ा हो हर चीज़ का। ठीक है, देखें आई बड़ा हो गया, इसका ई बड़ा हो गया, इसका डब्ल्यू बड़ा हो गया, मतलब हर वर्ड का पहला लफ्ज़ वर्ड जो है कैपिटल हो और दूसरे स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, ये भी हमें कई मरतबा में इस्तेमाल करना पड़ता है। और नीचे लिखा है टूगल केस, इसका पहला जो वर्ड है वो क्या हो, जो स्मॉल लेटर में हो और बाकी सारे के सारे कैपिटल लेटर में हो। ठीक है, ये अगर आपकी इसको वजाहत के लिए आप देखना चाहें तो आप इसको गौर से अगर इस लिस्ट को देखें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखें तो ऊपर ही सारा कुछ मतलब बना हुआ है कि देखें अगर इसका कैपिटल पहला लफ्ज़ जो है स्मॉल लेटर में है, बाकी कैपिटल है, तो ऊपर ये चीज़ बनी पड़ी है पहले। ठीक है, अगर पहचान के लिए हम उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ का भी पता चल गया। ये है इसका बैकग्राउंड, मतलब इसको हाईलाइट करना हो, किसी जगह हाईलाइट करना पड़ता है, मतलब यहाँ जी ये रंग यहाँ से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा अल रहीम, मैं यहाँ भी अल रहीम देखूँ तो मैं उसको हाईलाइट करता जाऊँ थोड़ा थोड़ा इस तरह। मतलब ये तो कलर है ना, इसका मैं यहाँ से करता हूँ हाईलाइट, अल रहीम को हाईलाइट कर दिया और यहाँ भी मुझे अल रहीम मिले, मैं उसको हाईलाइट करता जाऊँ। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। जामे तो रहीम आ गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, वो चीज़ सामने नजर आना शुरू हो जाती है बिल्कुल फर्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कलर है, किधर बैकग्राउंड जो इसका वो जी ये वाला, ये ना ये भी वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, मतलब मैं ये इस पे करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये इसका अपना कलर है, तो मैं इस कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। इस कलर को मैंने पकड़ के यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये कलर चेंज करने के लिए। उसके बाद ये फॉर्मेट आपने कर दिया, उसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ का है। ठीक है, यहाँ ग्रुप एक पैराग्राफ का ग्रुप है। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले बुल्ट। बुल्ट क्या चीज़ है? बुल्ट होता है कि आप किसी भी चीज़ की निशानदेही कर दो, मतलब आप चीज़ बना रहे हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर की कितनी किस्में, वो किस्मों के लिखने के लिए मैं कंप्यूटर की 2 किस्में मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद वो उसके हाईलाइट कर दिया, उसने थोड़ा सा उसको ना चीज़ को आगे करके पेश करके उसको बताना चाहता है कि इसके अंदर है, इसका मेन्यू है, इसका सब है जी। ठीक है ना, ये देखना कंप्यूटर की कितनी किस्में, हार्डवेयर, और ये खुद ब खुद आगे लगता जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। इंटर का बटन दबाने से नीचे, इंटर का बटन दबाने से खुद ब खुद उसी की लाइन पे चलता जाएगा और वो खुद ब खुद बुल्स लगते जाएंगे। ठीक है, ये निशानदेही लगती जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म करके जी नंबर्स लगाने, वो भी बताता हूँ। ठीक है, वो इससे आगे वाला होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करके बाहर चला जाता हूँ, इस तरह बाहर जाके मैं क्या लिखता हूँ, कंप्यूटर अगर हार्डवेयर लिख दिया तो मैं कहता हूँ हार्डवेयर की कितनी किस्में, मैं हार्डवेयर शोर करना चाहता हूँ। हार्डवेयर लिखा, लिखने के बाद मैंने इंटर किया। ठीक है, इंटर करने के बाद मैं फिर बुल्स में आ जाता हूँ। ये देखें नंबरिंग में, ये देखें ये दूसरा है नंबरिंग वाला। ठीक है, हार्डवेयर की 3 किस्में कौन कौन सी हैं जी? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, और सिस्टम यूनिट। ठीक है, इस तरह ये देखो, मतलब ये एक
बहुत तफसीली से लिखा जा रहा है कि आदमी दूसरा पढ़ने वाला बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये चीज़ इसकी किस्में होंगी, ये इसकी किस्में होंगी, ये इसकी किस्में होंगी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि मुझे कई मतलब काम बढ़ता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसके स्टाइल, इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है रिसेंटली यूज, जो इस वक्त यूज़ हो चुका है वो यहाँ पे आया हुआ है, जो नहीं यूज़ हुआ वो यहाँ पे। अगर आप चाहते हो ये चीज़ इस तरह की हो, खूबसूरत लगे मुझे, तो आप ये इस तरह भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अकाउंटिंग की कैसे की वो बताता हूँ मैं। ठीक है, ये कोई भी आप स्टाइल इसको लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर सिंपल सादा रखना चाहते हो सादा रख सकते हो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में इस वक्त इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा हुआ है, ये वाला। तो मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट बुल्स। जो डॉक्यूमेंट में इस वक्त इस्तेमाल हुए होंगे वो ये वाला होगा। अगर मैं एक इस पे भी अप्लाई करवा देता हूँ, यही चीज़ मैं करवा देता हूँ इस पे ये वाली, तो अब देखना उसी बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट बुल्स के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं, कि ये वाली एक ये वाली। ठीक है, और रिसेंटली हमने ये 3 चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया। ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर पड़ी है, तो जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करना चाहो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो और इससे ज़्यादा मेरे पास अवेलेबल हो तो डिफाइन बुल्स के अंदर जाओ, जाके आप इसमें सैम्पल्स मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसमें कोई से भी सिलेक्ट करके वहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। ठीक है, मैं किसी लिस्ट पे भी क्लिक करूँ, उसके सैम्पल्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं सैम्पल पे क्लिक करके उसका मैं लिस्ट को ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं चाहिए, मैं अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेके मैं उसका सैम्पल बनाना चाहता हूँ, उसका कोई बुल्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पिक्चर के बटन पर क्लिक किया, करने के बाद इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये कुरान पाक की पिक्चर अवेलेबल है, मैं यह कुरान पाक की पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इस लाइब्रेरी में आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके किया, करने के बाद ही मैं इस पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब मैं इंटर करता जाता हूँ, इंटर करने से जितना मर्जी लिख लूँ मैं, यहाँ पे वो अप्लाई होती जाएगी। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप किस चीज़ के डॉक्यूमेंट बनाते वक्त वो चीज़ इस्तेमाल करोगे तो वो खूबसूरत बनेगी। ठीक हो गया। और आगे कौन सा है, नंबरिंग है। ये भी बुल्स की तरह है, नंबरिंग है कि आप इसको नंबर लगा सकते हो। आप अगर खुद से नंबर लगाना चाहो किसी चीज़ को तो बहुत देर लग जाएगी। आप लिखो जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अदील। ठीक है, अगर आप अदील लिखने से पहले भी उस चीज़ को सिलेक्ट कर लो तो भी वो शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि आप अदील लिखने के बाद उसको पूरे को सिलेक्ट करो, करने के बाद फिर जाके बुल्स पे क्लिक करो, फिर आप वो अप्लाई होगी। आप पहले ही सिलेक्ट कर लिया करो, अगर लिखना चाहो तो पहले ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ लिखना चाहूँ अदील। ठीक है, इस तरह मैं बहुत सारे नाम लिखना चाहता था, मुझे उसकी क्या कहते हैं, उसकी मिकदार पता नहीं चल रही थी कितने हैं। वहाँ पे बुल्स अप्लाई करवा के मैं उसकी मिकदार देख सकता हूँ, हमारी क्लास में कितने हैं, मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, कितने आदमी। ठीक है, ये बुल्स का भी पता चल गया। इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। इसके अंदर ये देखो, ये वही चीज़ है रिसेंटली यूज जो हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, इसके अंदर नन है। अगर आप ख़त्म करना चाहते हो नन पे क्लिक कर दो। ठीक है, या 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ये भी चीज़ अवेलेबल है कि फर्स्ट सेकंड लिखना चाहो तो फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, या 1 2 3 लिखना चाहते हो, अलिफ बे लिखना चाहते हो, 1 2 3 इस तरह लिखना चाहते हो, इस तरह लिखना चाहते हो। ये रोमन गिनती है। ठीक है, जो मैथमेटिक में चलती है वो लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। बाकी ये डॉक्यूमेंट जी ये वाला है जो नंबरिंग का है। ठीक है ना, इसके मैं राइट बटन पे मतलब छोटा सा एक बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो खुलता है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि हम कई मरतबा होता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मतलब कंप्यूटर। ठीक है, मैं इसके अंदर आ गया, इसकी किस्में जी हार्डवेयर। ठीक है, इसके अंदर चला जाता हूँ और इसकी है जी इनपुट, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ आउटपुट। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको तफसीलन बताना चाहता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया, इसको बुल्स कर दिया। करने के बाद अब हार्डवेयर इसकी किस्म है तो इसको मैं यहाँ पे बुल्स लगा के आगे ले जाता हूँ। ठीक है, इस पे बुल्स में लगवाता हूँ ये वाला। ठीक है, बाकी इनपुट और सिस्टम यूनिट इससे भी आगे है तो मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो इसके साथ लग जाता है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इससे आगे निकल जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास स्टाइल अवेलेबल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
ये वाले स्टाइल, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे इसको, ठीक है, उसके थोड़ा सा आगे ले गए ताकि उसकी पता चल गया कि ये चीज़ इससे निकली और ये चीज़ इससे निकली है। और अगर मैं इस पर तीसरे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा और आगे चली जाएगी चीज़, ये देखिएगा चली गई थोड़ी सी आगे। पता चल गया कि कंप्यूटर की किस्म हार्डवेयर है, हार्डवेयर की किस्मों में से आगे किस्म ये वाली, ये तीनों ऑप्शन में आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये वाला देखिए आप चीज़ को कितना आगे लेके जाना चाहते हो, उसके अंदर सब के मतलब सब जो बनाना चाहते हो, ठीक है, इसके बारे में पता चल गया। डिफाइन नंबर लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आप शुरू कर सकते हो कि कितने से शुरू हो, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल, जो हमारा मतलूबा काम था वो हमारा उसने कंप्लीट करवा दिया। डिफाइन नंबर्स, यहाँ पे स्टाइल वगैरह हर चीज़ ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है डिक्रीज और इंडेंट और डिक्रीज होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, मैं इसको फर्स्ट पे लेके आना चाहता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसको फर्स्ट में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं आगे लेके जा सकता हूँ इसको, ठीक है। सब मेन्यू बना सकता हूँ। इसी तरह कोई पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ को मैं उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट इसी के लिए, आगे समझ किसी को। और दूसरा ये चीज़ है, ये एक और चीज़ बयान करती है, ये देखें थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। पैराग्राफ को इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये इस तरह। आगे समझ किसी को नहीं आ गया, ठीक हो गया। इसके आगे मेरे पास अवेलेबल है ऑप्शन कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो मैं जो इस वक्त लिखने की मेरी डायरेक्शन है ना, जो मेरी डायरेक्शन है लिखने की, वो इस वक्त मैं ASDF लिखता हूँ, तो ये मैं यहाँ से शुरू किया तो इस वाली साइड क्या कहलाएगी, लेफ्ट, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, राइट। मतलब इस वक्त जो मेरा लिखने का जो डायरेक्शन है, जो जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, जो रास्ता है जाने का, वो मेरा है लेफ्ट टू राइट, मतलब ये कहते खब्बे तो सजे साइड पे, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं इस तरफ से इस तरफ को लिखना चाहता हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो लिखने से क्या होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा ASDF मैं इस तरफ से लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये कोई इस्तेमाल तो करता नहीं है, लेकिन वैसे उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। कहीं भी जगह इस्तेमाल हो सकता है ये, ठीक है। इस चीज़ की भी समझ लग गई, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम मतलब आ रही हो तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है A to Z। ये क्या चीज़ है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़ियाउल्लाह, यहाँ पे लिखता हूँ मुराद, यहाँ पे लिखता हूँ दीन, यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक हो गया। अब देखो इनके जो मैंने नाम लिखे, इनके फर्स्ट लेटर जो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाले का Z है, और दूसरे का M, और तीसरे का ARUS। आप चाहते हो कि यार Z तो A के बाद होता है, ठीक है ना, M तो A के बाद होता है। मैं चाहता हूँ जिस तरह ABC शुरू तरतीब से चलती है, A पहले आता है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, इसी तरह जो मेरे नाम लिखने की तरतीब भी है वो पहले A वाले नाम आए, फिर B वाले नाम आए, फिर C वाले, फिर D वाले, E वाले, Z वाले एंड में आए। यह आपको ग्रामर के अंदर भी यूज़ करना पड़ेगा कई मरतबा कि आपने जो A वाले लफाज हैं वो एक साइड पे लिखने होते हैं। वो अगर आप खुद से आप ये उठा के कॉपी पेस्ट करना चाहो, यहाँ पे यार मैं चाहता हूँ A वाला अदील का जो नाम है वो कट करके ऊपर ले जाऊँ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह लिखते लिखते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक कमांड अवेलेबल है कि मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ A to Z, ठीक है। A to Z किया तो उसने क्या किया, उसने मुझसे डायलॉग बॉक्स आया मेरे सामने, उसने पूछा कि क्या कहता है ये, असेंडिंग लफ्ज़ है, ठीक है। ये कहता है कि मैं A to Z कर दूंगा, ठीक है। करने से मैं ओके किया। करने के बाद उसने क्या किया, A वाला नाम शुरू में ले आया, और उसके बाद A के बाद M आता है, M के बाद R आता है, इसमें तरतीब वाइज उसने लिया, और Z वाला नाम एंड में ले गया, ठीक है। अगर मैं इसी तरह अगर अदील का नाम A के बाद B के नाम से कोई नाम लिखता हूँ, मतलब बिलाल लिखता हूँ, ठीक है, और C से क्या लिखता हूँ, कैट,
ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब A to Z करता हूँ। ओके किया तो देखें A वाला पहले, उसके बाद B वाला, फिर C वाला, फिर M वाला। ठीक हो गया, समझ आ गई? अगर आप इस चीज को उल्टा करना चाहो कि Z वाला पहले आए, X वाला उसके बाद में आए, Y वाला उसके बाद में आए, तो ये दूसरे पे हाँ दूसरे पे डिसेंडिंग में क्लिक करें, तो ये क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो ये Z से शुरू होगा। उल्टा कोई आदमी उल्टा करना चाहे, मुराद अगर उल्टा करना चाहो इसको तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है ना, Z वाला पहले आए, उसके बाद X वाला आए, फिर Y वाला आए। ठीक हो गया, तो आप बेहतर तो यही है कि आप पहले वाले ऑप्शन में रह के ना ओके कर दें। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है शो हाइड के नाम से। ये क्या चीज़ है? अब आपको पता है मैं ये जो चीज़ मैं आगे जा रहा हूँ, किस बटन से जा रहा हूँ? स्पेस पे बटन। नहीं, मैं स्पेस से नहीं जा रहा, इंटर से। ठीक है ना, आपको नहीं पता, मैं इंटर, यहाँ पे इंटर मैंने प्रेस किया, कहीं जगह टैब प्रेस किया, कहीं जगह कुछ प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा ये बात याद रखना, जो स्पेस का बटन प्रेस करते हो ना, अगर इसी तरह टैब के बटन को प्रेस करो तो 2-3 स्पेस आगे ले जाता है हमें। यस सर। ठीक है, ये पता है किसी को? अब ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखना चाहते हो कि ज़्यादा ने फाइल बनाई है, इसने किस तरह फाइल बनाई है, इसमें कितनी स्पेस यूज़ की होगी, इसने कितने इंटर दबाए होंगे, मतलब कितने टैब दबाए होंगे, किस तरह की फाइल बनाई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जाके इस बटन पे प्रेस करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे का सारा बता देता है कि ये वाला साइन है, ये टैब का साइन है, और ये वाला साइन इंटर का है। ठीक है, ये सारे का सारी चीज़ें उसने बता दी कि आपने इस तरह ये किया है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं यहाँ पे आके इंटर दबाता हूँ, फिर इंटर आ गया, स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस का साइन ये है, डॉट। अगर टैब दबाता हूँ, टैब का साइन ये है। ठीक है, टैब तकरीबन कम से कम 3 या 4 स्पेसेस आगे ले जाता है हमें। ठीक हो गया, अगर इसी तरह मैं एक मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेक, पेज ब्रेक का, तो यहाँ पे पेज ब्रेक करता हूँ तो उसका भी लिखा जाता है यहाँ पे पेज ब्रेक किया। आगे समझ किसी को? ये देखे, मैं यहाँ से अगर मैं इंटर, कोई आदमी इंटर दबा के जाता है नीचे, ठीक है, अब इंटर दबा के दूसरा पेज खुद ब खुद शुरू हो गया। ठीक है, ये तरीका गलत था। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहीं से मैं तीसरा पेज पे जाऊँ और मैं इंटर दबा के ना जाऊँ, तो मैंने ब्रेक पेज करूँगा, तो मैं यहाँ से तीसरे पेज पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं पेज ब्रेक किया, ये देखें उसने बता दिया कि यहाँ पेज ब्रेक का ऑप्शन लगी। अगर मैं इसको यहाँ से होम के बटन पे जाके इसके बटन को मैं अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं बताएगा स्पेस कितनी है कितनी है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है कि आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में देखना हो, किसी ने फाइल बनाई हो तो आप उसकी तरफ देख के जल्दी जल्दी बना सको। ठीक है, अगर कोई आप असाइनमेंट बनाओगे तो मैं चेक करूँगा, तो भी इस तरह चेक करूँगा कि आपको चेक करूँगा कि आपने स्पेस यूज़ की, वहाँ स्पेस यूज़ करनी चाहिए नहीं थी, वहाँ टैब प्रेस करते तो काम हो जाना था। ठीक है, इस तरह की बात है। ये बात पता चल गया आपको? अब आके इसके पास है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, मतलब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, इसका एक शॉर्टकट है। क्या है इसका शॉर्टकट? मैं ASDF लिखता हूँ, हर चीज़ का वहाँ पे एक शॉर्टकट लिखा हुआ है। ठीक है, वो शॉर्टकट भी याद किया करो। ये उसने बताया है कि अगर आप इसको दरमियान में लेके जाना चाहते हो तो कंट्रोल E दबाओ, अगर लेफ़्ट में लेके जाना चाहते हो तो क्या है, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ लेफ़्ट के लिए क्या है जी, राइट के लिए बल्कि कंट्रोल R। ठीक है, ये चीज़ इस्तेमाल करोगे तो आपको कंट्रोल L लेफ़्ट के लिए, R मतलब जो राइट है वो शुरू ही R से होता है, लेफ़्ट L से शुरू होता है, और सेंटर को उसके दरमियान में ले गया, उसको E में ले गया। ठीक है, ठीक हो गया। अगली चीज़ है मेरे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या चीज़ है यार, ज़रा देखना। मैं यहाँ पे मेरे एक बनी पड़ी फाइल में उसको ओपन करता हूँ, पैराग्राफ की ज़रूरत है मुझे। अच्छा याद रखना, एक फार्मूला याद में रखो रेंड के नाम का, ये फार्मूला लिख लो। अगर आपको किसी जगह टेक्स्ट की ज़रूरत हो, आप टेक्स्ट मतलब आप फॉर एग्जांपल के कहीं से टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप उस पर कुछ चीज़ अप्लाई करवाना चाहते हो, आपको फ्री में टेक्स्ट चाहिए तो आप पहले इज इक्वल टू डालेंगे, रेंड RAND, रेंड दबा के उसके बाद शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, उसके बाद ये चीज़ पूरी की पूरी फार्मूला लिख लो। ये दबाने से मेरी लाइनें लग जाती हैं।
सर आर ए एन डी के बाद ये लाइन भी लगानी है। हाँ ये लगानी है। स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये जो 9 0 पे है। हाँ 9 और 0 पे RAND स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। ठीक है। और जो आपका ये कर्सर हो ना, कर्सर ये एंड में हो ना कि शुरू में हो, कहीं भी होगा फिर लिखेगा नहीं, फिर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये एक फार्मूला है, मैं एंड पे रख के करता हूँ तो ये फार्मूला मेरा अप्लाई हो जाएगा। 3 मेरे पास पैराग्राफ आ गए। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कुछ और पैराग्राफ भी करूँ तो हम इसमें लिख के देखते हैं। 5 तो मैं 5 से बाहर गया, बल्कि 2 लिख देता हूँ। मेरे पास पहले 3 थे तो अब मेरे पास 2 हैं। ठीक है। जितने मुझे चाहिए मैं वहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और मैं एंड में जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 10 पैराग्राफ आ गए। ठीक है। आप कहीं भी जगह कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हो, आप कोई अप्लाई करवाना, ये आपका पास मौजूद है। ठीक है। अब टेक्स्ट लाना चाहते हो तो मैं क्या करना चाहता था, जस्टिफाई करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है जी, ये हमने फार्मूला यूज किया, ये जो टैक्स है ये कहाँ से है? टैक्स इसके अंदर उन्होंने पहले से रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए। ये इसका अपना टैक्स है। ठीक है ना। उन्होंने बनाई इसलिए कि आपको एग्जांपल देखना चाहते हो, बना के आपको स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हो। क्वेश्चन सही है ना सर? ठीक है। अब ये बात जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी तरफ देखो। ये देखो ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, यस सर, जो लेफ्ट की तरफ से है ये बिल्कुल सीधा और कोई लफ्ज आगे पीछे नहीं है। यस सर। अगर हम यहाँ पे स्केल के साथ लाइन भी लगाना चाहें तो बिल्कुल सीधा है। और देखिए लेकिन राइट की जानिब ये कोई चीज आगे या कुछ पीछे है, कुछ आगे या कुछ पीछे। इसको मैं सही करना चाहता हूँ, इसको कहते हैं जस्टिफाई। जी हाँ, मैं इसको मतलब इन्हें सेलेक्ट किया, करने के बाद जस्टिफाई पे गया, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखें दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर हो गया। यस सर। और इस तरह हम करते हैं वेबसाइट के अंदर, इस तरह बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है। इसके लिए जस्टिफाई के लिए बहुत मखसूस कोड होते हैं। लगाना चाहिए आ रहा है बोल रही है। जब कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसकी जो पहली लाइन होती है वहाँ पहली लाइन में थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है। अक्सर किताबों में देखेंगे ना, उर्दू की हो या इंग्लिश की, तो वो पहली तरफ थोड़ा छोड़कर फिर आगे मतलब कोई चीज में दिखाओगे सामने, ये देखो साथ, ये देखो बाकी लाइनें इधर से शुरू हो रही हैं, जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो इधर से हो रहा है। ये देखो ये टैब का बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ से सिर्फ टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चाहते हो ये बुल्स के अंदर भी आप लगा सकते हो। ये देखो मैं 2 लाइनें आगे करना चाहता हूँ, दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे एक बुल्स मेरे पास अवेलेबल है खाली, मैंने खाली बुल्स अप्लाई करा दिया, वो है ही नहीं है। अगर मैं किसी एक लाइन पे क्लिक करना चाहता तो एक लाइन पे लग जाना था। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इस पे लाइन पे लग जाए। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करने का मैंने तरीके बताए थे नोट पैड के अंदर, किसी को पता है? कंट्रोल ही एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस वाली शिफ्ट कंट्रोल एंड डिलीट। मुराद खाई रह गया ना यार। शिफ्ट होम। ठीक है। अगर शुरू में हो तो शिफ्ट एंड। ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, किसी भी लफ्ज पे आप क्लिक करते हो ना 2 मरतबा, तो एक वर्ड को एक मतलब जो पूरा जुमला है उसको सिलेक्ट कर लेता है। मतलब मैं इसको आर को सिलेक्ट करता हूँ, आर एक पूरा जुमला है, 2 मरतबा किया सिलेक्ट कर लिया, डिजाइन किया तो इस पर सिलेक्ट कर लिया, विद किया तो इस पर सिलेक्ट कर लिया 2 मरतबा। अगर मैं 3 मरतबा क्लिक करता हूँ तो मेरी पूरी लाइन के मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगी। देखना 1 2 3। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। पूरे के पूरा जहाँ तक उसका कनेक्शन होगा वहाँ तक स्पेस दी, वहाँ पूरे के पूरा सिलेक्ट। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बताना ये चाहता था, उसने सवाल किया था थोड़ा सा आगे हो, तो मैंने यहाँ पे इस खाली बुल्स लगा दिया, वो थोड़ा सा पैराग्राफ आगे चला गया। इसी तरह रिजवान ये थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सब पे अप्लाई करवाना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे मैंने टूल ली, फॉर्मेट, उसको डबल क्लिक कर लिया ताकि ख़त्म ना हो। मैंने यहाँ पे जाके इस पे जब क्लिक करूँगा तो सारा का सारा कनेक्शन इसके साथ सारा पैराग्राफ है, सबको सब आगे ले जाएगा। ठीक है। मैं इसको अकेला अकेला करना होगा। ठीक हो गया। ये सवाल भी पढ़ क्या रहे थे हम?
जस्टिफाई। जस्टिफाई के बाद ठीक है, ये सारे के सारे जस्टिफाई लोअर है, मतलब थोड़े बहुत आगे पीछे। ये ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये स्पेसिंग वाला। ये क्या चीज़ है, स्पेस करना। ये देखना, मैं इसको, मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए। एक लाइन ले ली, लेने के बाद ये देखो, ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान थोड़ा सा गैप है, फासला है। ठीक है, ये इस फासले के लिए है। ये देखना ऊपर निशान भी बने हुए हैं दो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, लाइन स्पेसिंग के नाम से। ठीक है, ये सबसे ये फर्स्ट होता है, ये 1.15 होता है। ठीक है ना, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। और अगर इससे ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कितना ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा 3 पॉइंट कर लो, लेकिन होना चाहिए नहीं। अगर आप कई मरतबा ऐसा होता है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ एक पेज, लेकिन आपके पास टेक्स्ट जो 2 पेजों का है, आपको उसको क्लोज करने के लिए आप इसका स्पेस लेने में कम कर दिया करो, ताकि वो एक पेज पे आ जाए और दूसरा पेज आपका ज़ाया ना हो। मैंने इसको कई मरतबा इस्तेमाल किया। ठीक है ना, वो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्पेस कम से कम इतनी होती है, 1.5 होती है। तो इस तरह लिखते हैं तो वो काफ़ी जगह, मतलब जगह ले लेता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं उसकी स्पेस कम कर देता हूँ, 1.0 कर देता हूँ। इस तरह वो पूरे का पूरा टेक्स्ट मेरा आ जाता है पूरा एक पेज पे निकल आता है। ठीक है, इसके बारे में पता चल गया। यस सर। अगर रिमूव स्पेस करनी हो तो रिमूव कर दो। सर इसको अगर बहुत इससे ज़्यादा डिक्लोज करना हो, इससे भी ज़्यादा करना हो, 30 शेयर कर देता। ये 30 कर दिया मैंने। ले ले, दूसरी लाइन दूसरे पेज पे है, तीसरी तीसरे पेज पे है, चौथी चौथे पेज पे है। ये कैसे किया था, वो आखिर पे आते नहीं। ये देखो, मैंने इस पे क्लिक किया, करने के बाद मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के अंदर ये मेरे पास पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना भी लिखूंगा उतना हो जाएगा, 50। यहाँ पेज बन गया। बस उसने स्पेस उसने मानी के एक पेज को छोड़ दिया। ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ 1.1। ठीक है, आगे समझ किसी को भी नहीं आवे। यस सर। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कलर। कलर। ओके, ये पीछे शेडोज है कलर, मैं चाहता हूँ इसकी शेडो लग जाए, बिल्कुल नॉर्मल छोटा, मतलब हाईलाइट कलर ना हो। देखिए इसमें शेडो लगी, किसको नजर आ रही है? यस सर, ये नीचे हल्की हल्की सी। इसकी बैक साइड पे लगी है। हाँ, बैक साइड पे लगी है, डब्बा सा बन गया। यस। इसको इसको तेज भी कर सकते हो। कलर इसका चेंज कर ले सर। रेड यहाँ दूसरे। मैंने उस चीज़ को सिलेक्ट किया जिसको शेडो लगानी है। ऊपर देखो इसके शेडिंग आ रही है, लिखा आ रहा है ना। शेडिंग है। मैं यहाँ पे किसी को भी क्लिक करता हूँ, करने के बाद उसकी शेडो लगी। हाँ हाँ। ठीक है ना, ये भी बहुत खूबसूरती पैदा करता है। ये भी पता चल गया। यस। अच्छा, इसके अंदर देखो एक थीम्स कलर होंगे सबके। अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो नो कलर कर दो, हर चीज़ पे यही चीज़ ये लिखा होगा। नहीं करना चाहते हो तो नो कर दो, ऑटोमेटिक तो यही है, ये तो लगना ही लगना है। ठीक है, अगर इसको मैं नहीं करना चाहता उसको नो कर दो। कोई भी चीज़ आप नहीं करना चाहते उसको नो कर दो। ठीक है, मैं नहीं करना चाहता नो। अगर मोर कलर चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक करो तो आपके पास एक कस्टम का हो जाएगा। आप जो भी कलर बनाना चाहो खुद से वो बना सकते हो। ठीक है, और एक कस्टम पे जाओ तो कस्टम पे और भी ज़्यादा कलर मौजूद है। यहाँ पे लिखा है कलर मॉडल RGB। अच्छा, RGB का सुन लो क्या था, लिखना पड़ेगा। हमारे डिज़ाइनर ये कहते हैं कि जितने भी दुनिया में कलर इस वक्त अवेलेबल हैं वो 3 कलरों के साथ मिलकर बनते हैं। 3 कलर आपस में मिला दो तो दुनिया का कोई भी कलर तुम बना सकते हो। कौन कौन सा? RGB किसका मुखफ़फ़ है? देखो ऊपर, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। यस। नई जो चीज़ है कि दुनिया का कोई भी कलर आपने बनाना हो तो रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स कर दो तो कोई भी कलर बना सकते हो। ठीक है, इसको RGB कहते हैं। इसका फिर मूड कौन सा है? मॉडल लिखा है कि RGB में रखो। ठीक है, और दूसरे लोग दूसरे HSL भी है, ये कोई और लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर में RGB चलता है। हम जितने भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करेंगे, फोटोशॉप, कोरोला, सर में RGB ही करेंगे। ठीक हो गया। अब उसने बताया कि मैंने रेड को 1.36 कर दिया,
मैंने ये मतलब 136 कर दिया, यहाँ पे 2222 कर दिया, 140 कर दिया। अब इसको मैंने इतनी मिकदार ज़्यादा किया, इसको इतनी मिकदार ज़्यादा किया, इसको इतनी मिकदार ज़्यादा किया, तो मेरे पास ये कलर एक जनरेट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी मैं ऐसा कलर करता हूँ, ये कलर थोड़े थोड़े मिक्स करने पड़ते हैं, तो आपस में कोई भी कलर तुम बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ का भी पता चल गया। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास ये चीज़ होगी, ये मेरे पास यहाँ पे बॉटम बॉर्डर है, बॉर्डर मैं चाहता हूँ इस चीज़ को बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इस चीज़ को बॉर्डर लगे। ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इस चीज़ का ये बॉर्डर है, ये लेफ्ट साइड से मतलब और लग जाए ये वाला, मैं ऐसा करता हूँ, एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे जामिया। वो देखो मैंने वहाँ पे अप्लाई करवाया हुआ है। अगर मैं उसको 9 कर दूं, मुझे 9 दोबारा करना पड़ेगा, 9 बॉर्डर यहाँ पे लिखता हूँ जामिया। तो वही ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ। इस लाइन को कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर इस पे लगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। करना है तो कर लें, वरना वैसे भी उम्मीद है कि अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर पे गया, जाके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब नीचे वाला बॉर्डर लग गया। इसी तरह कंट्रोल जी किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बॉर्डर लगे, तो यहाँ पे ऊपर बॉर्डर लगे। ठीक है, डिब्बा वही बना के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट पे लगे, सिर्फ लेफ्ट पे आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ राइट पे लगे, राइट के लिए आ गया। 9 बॉर्डर के लिए, ये ऑल बॉर्डर के लिए मैं करता हूँ तो चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारे का सारा ये आउटसाइड बॉर्डर, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक है टेबल के साथ। टेबल एक बहुत ही बड़ा मतलब एक फंक्शन होता है, इसको पढ़ेंगे पूरे आसान तरीके के साथ। ये टेबल है, किस तरह इसकी रोज़ बनती हैं, केस टेबल बनते हैं, सारी की सारी चीज़ें वो जो वहाँ हमने पढ़नी वो सारी की सारा यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह के कुछ हैं। ठीक है, ड्रॉ जहाँ लिखा है ड्रॉ टेबल, मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी से टेबल बनाना, तो मैं इसके ऊपर इस तरह करता हूँ तो ऊपर टेबल लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जितना बड़ा मैं कंट्रोल वाली की कमांड से नया लिया, नया लेने के बाद पेज मैंने ड्रॉ टेबल किया, करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन लग जाए, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन लग जाए, लाइन लगा दी। इसी से पे लाइन लग जाए, लाइन लगा दी। इसी से पे जिस तरह मर्जी आगे बनाते जाओ। अच्छा, ये किस लिए लगा रहा हूँ? ये टेबल पता है किस लिए लगा रहा हूँ मैं ये? हालांकि मतलब टेबल में कोई चीज़ आपने डिवाइड जो टेक्स्ट लिखना हो ना, इसमें बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लिख सकते हो। बनाने की काम किया तो मतलब मैं यानी यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखी, इसकी कोई डेफिनेशन लिखी, वरना वैसे आप करोगे तो वैसे आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। ठीक है ना, इस तरह आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, किसी भी कोई डेफिनेशन किसी की लिखनी हो। मैंने आपको एक फॉर्म बनाया था, शायद आपका क्या कहते हैं वो टेबल पे भी बना था। यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एडमिन, यहाँ पे पढ़ा था। सिस्टम इन्फो, यहाँ आपकी डिटेल लिखी है, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है आईटी की। ये देखा आपने? जो मैं पहले दिन आपके हाथ में पकड़ाया था पेज है। यस यस। ठीक है, ये सारे का सारा टेबल में बना है, उसी तरीके से बन सकता था, वरना मैं खुद से बनाता था, बहुत मुश्किल पेश आनी थी। लेकिन सारे का सारा वही टेबल लगे हुए मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ इसी तरह लगी है। ठीक है, समझ आई किसी को? इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे टेबल के अंदर। उसके बाद मेरे पास ये है ABC, मतलब ये स्टाइल है कुछ। क्या है ये मेरे पास है? अगर हम कुछ खुद से स्टाइल बनाते हैं, ये देखो ये वाले हमें यहाँ से इसे फॉन्ट चेंज कर दिया, करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया, टैली कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। करने के बाद अगर आप चाहते हो नहीं कोई पहले से बना हुआ स्टाइल हो, मैं फट क्लिक करूँ तो वो अप्लाई हो जाए वहाँ पे।
ठीक है। ये सारे के सारे पहले के बने पड़े हैं स्टाइल, ये देखो कितना प्यारा है। इसके साथ उसने लाइन भी लगाई हुई है। किसी भी जगह जाके मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं कुछ भी लिखा, लिखने के बाद मैं क्या कहते हैं उस पर जाके क्लिक करता हूँ तो मेरा ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो अप्लाई होगा शायद। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल उसके अंदर अवेलेबल है। उसके जो हमारा फ़ॉन्ट के कलर है, फ़ॉन्ट यही चीज़ उसने बना के रखी हुई है यहाँ पे। मुख्तलिफ है इसके स्टाइल काफ़ी सारे। चेंज स्टाइल, चेंज स्टाइल के मतलब ये जो देखने का व्यू है ना इनका, अभी ये इस तरह नज़र आ रहे हैं मेरे पास ये वाले। ये चेंज स्टाइल में इसको मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, देखने का स्टाइल। ठीक है ना, अब देखना ये देखो यहाँ से ब्लैक हो गया। ठीक है, बस इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस ना हमारा काम करने का, बस उसको से स्टाइल चेंज करेगा। उसके देखने का स्टाइल हमारा कैसा हो जो हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये देखो उसको फर्स्ट में ले आया। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिया है। ठीक हो गया। मैं कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो इसमें फिक्स हो जाए, इक्वल कर देता हूँ। ये देखो अब सारे के सारे कलर जो इसमें हैं वो सारे के सारे ये इस्तेमाल हो। कलर मैंने यहाँ से क्लिक करने के कलर यहाँ से कोई भी कलर मैं ग्रुप, कोई ये सारे के सारे ग्रुप है। ठीक है, मैं ग्रुप अप्लाई करवाता हूँ, सारे के सारे कलर उसमें वही इस्तेमाल होंगे। ये वाले जितने भी कलर नज़र आ रहे हैं जो ग्रुप मैंने अप्लाई करवाया वही नज़र, मतलब देखने का स्टाइल है। ठीक है ना, ये चीज़ सिर्फ वही है। ये फ़ॉन्ट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल फ़ॉन्ट है, ये यहीं पे यहाँ पे ये है क्रिएट ए न्यू थीम। यहाँ पे आप कोई भी नया फ़ॉन्ट बना सकते हो, उसका नाम रख सकते हो। ठीक है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे अदील के नाम से फ़ॉन्ट, और कोई भी फ़ॉन्ट वहाँ से अप्लाई करवा देता हूँ ये वाला। ठीक है, सेव करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे वो फ़ॉन्ट मेरे पास सेव हो गया। ठीक है, अब कोई भी टेक्स्ट लिखूँ यहाँ पे, यहाँ लिखने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँ, जो मैंने स्टाइल अभी बनाया है वो इसको दोबारा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको छोड़ो। आगे मेरे पास है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का पता ही है आपको, अल्लाह के बंदो, किस किस को नहीं पता फाइंड का। चीज़ ढूंढ के दूँ, मैंने लिखा जी अदील, अदील रिजवान, ओके तो पहले रिजवान, 100 नाम लिखे तो उसमें हाँ 100 नाम भी लिखे उसमें से ढूंढने के लिए। ठीक है ना, अब देखो फाइंड में मैं जाके मैं अब लफ्ज़ ढूंढना चाहता हूँ अदील को। हाँ जी, अदील लफ्ज़ लिखा मैंने, लिख के मैंने फाइंड किया, उसने बता दिया नंबर 1 नंबर 2, उसने बता दिया सिर्फ 2 ही है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ रिजवान का नाम, रिजवान फाइंड किया तो उसने रिजवान का नाम तलाश करके मुझे दे दिया। अगर 100 पेजेस है मेरे पास तो 100 के अंदर ये मैं तलाश करके दे दे। अगर इसके आगे इसके है रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस क्या चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि रिजवान की जगह लिखो जाए मुराद, मैं रिप्लेस करता हूँ। जितने भी अगर मैं एक मरतबा रिप्लेस करता हूँ तो जस्ट जिसने सेलेक्ट किया हो उस पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस आल पे करता हूँ जितने भी रिजवान लिखे होंगे सब पे सब मुराद रिप्लेस हो जाएगा। देखना मैं रिप्लेस आल करता हूँ तो दोनों पे मुराद रिप्लेस हो गया। ठीक हो गया, आगे समझ किसी को नहीं आवे। ठीक हो गया, आगे गो टू है। गो टू अगर जितने आपके पास पेजेस हैं, किसी पेज पे जाना चाहते हो, लाइन पे किसी लाइन पे जाना चाहते हो आप, मतलब मैं लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 2 लाइन, उस दूसरी लाइन पे आ गया। ठीक है, अगर 5वीं लाइन पे जाना चाहता हूँ तो 5 सिलेक्ट करूँ, गो करूँगा तो 5वीं लाइन पे मुझे ले जाएगा। बुक मार्क अगर हम पढ़ेंगे आगे, कमेंट पढ़ेंगे आगे, सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ने वाली है। ठीक है, अब देखो फाइंड का हो गया इसके अंदर, फाइंड का हो गया इसके अंदर। अच्छा, रिप्लेस का भी हो गया। अगले वाला उसने टैब खोल दिया सिर्फ उसके बटन पर क्लिक करने से। आगे है सिलेक्ट ऑल, ये तो पता ही है आपको, सिलेक्ट करने का। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर। सिमिलर टेक्स्ट ये चीज़ है कि मैंने एक फ़ाइल बनाई, यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल है इन्फो माई वेब की। मैं चाहता हूँ इसका कलर ये हो जाए, तो इसका कलर भी ये हो जाए। अब जितनी भी फॉर्मेट मेरे डॉक्यूमेंट में इस तरह के अवेलेबल हैं,
जितनी भी डॉक्यूमेंट में इसमें अवेलेबल है मैं इस पर सिलेक्ट करके मैं इस पर रख के मैं इसको सिमिलर टेक्स्ट करता हूँ, तो वही चीज़ें जो उस जैसी होंगी पूरी डॉक्यूमेंट्स में वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है ना। अगर मैं ये चीज़ अगर जितनी भी कहीं भी आई होगी, ये कलर लगा होगा, कहीं भी कलर लगा होगा, ये वो सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा कि ये यहाँ आपका ये चीज़ें आपने अप्लाई करवाई हुई हैं, इसके मिलती जुलती चीज़ें सेलेक्ट कर देगा। समझ आई किसी को नहीं आई? ठीक है, आज का ये पूरे का पूरा हमने पढ़ लिया है होम। ठीक है, कल को इंशाल्लाह इंसर्ट पढ़ेंगे। काफ़ी है इतना कि आगे चलें जी। इंसर्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में। ये देखो इसमें एक चीज़, ये छोटे छोटे बटन्स बने हुए हैं। यहाँ से आ जाओ, ये क्लिप बोर्ड के अंदर एक बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ हमने अब से पहले कॉपी या पेस्ट या कट की होगी उसकी कमांड आके यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, अगर देखो मैं बाकी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एंड दबाता हूँ तो मेरा नीचे का सारा सिलेक्ट मैं सिलेक्ट किया हुआ डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बैक स्पेस दिया, वो डिलीट कर दिया। ठीक है, मेरे पास यही अवेलेबल है। मैं वेलकम को क्या किया, मैंने कॉपी किया, देखना कॉपी की कमांड प्रेस करता हूँ तो साथ ही वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मैंने इस चीज़ को कट किया तो यहाँ पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया, इसकी भी वहाँ पे कमांड अप्लाई हो रही। अब इस चीज़ को कॉपी किया मैंने, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जितनी भी कमांड्स दे रहा हूँ वहाँ पे सेव हो रही। अगर मुझे अभी वेलकम टू जामिया तरहीम की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको दोबारा कॉपी करके लेके आऊँगा, दोबारा पेस्ट करता हूँ तो वो तो ये वाला पेस्ट हो रहा है ना। ये मुझे चाहिए होता मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये कमांड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। जो कमांड मैंने पहले दी थी इसके अंदर इसने हिस्ट्री बना के सेव कर ली है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू जामिया तरहीम, वेलकम टू जामिया तरहीम, जितनी मर्जी मैं इसको पेस्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर दूसरा चीज़ जो मैंने पेस्ट की थी मैं दोबारा उसको फिर पेस्ट करवा सकता हूँ। यहाँ पे कमांड्स आगे सेव हो जाती है। अगर क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर दो इसको। ठीक हो गया? समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पे कहता है मूव, इस चीज़ का क्लिप बोर्ड को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो। अब यहाँ इस तरफ रख सकते हो, ठीक है ना, इस तरफ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आप। ये ख़त्म हो गया। इसके बाद है मेरे पास फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट के अंदर मेरे पास क्या चीज़ है जी, फ़ॉन्ट में मैंने क्लिक किया। अभी देखें जो मेरे पास बॉडी मेरी ना बॉडी है उस पर अब अभी जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है वह कैलिबरी है, कैलिबरी। ठीक है, फ़ॉन्ट लगा हुआ है, बॉडी का अपना फ़ॉन्ट है, वो रेगुलर है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 11 है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ 18 और यहाँ से मैं कोई और कर दूँ, मतलब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट यहाँ लगा देता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करवा दिए ये वाला। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपना वर्ल्ड मतलब ये खोलूँ सॉफ्टवेयर तो उस वक्त ये साइज़ हो जिस तरह आपके क्लिबरी जो फ़ॉन्ट आता है और ये साइज़ 11 आता है, इसी तरह ना डिफ़ॉल्ट साइज़ यही है। अगर मैं ये इसको ये लगा देता हूँ तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट करवा देता हूँ, तो जब भी मैं ये खोला करूँगा अपना वर्ल्ड तो इस वक्त यही मेरे पास अवेलेबल होगा, ये फ़ॉन्ट लगा हुआ करेगा और ये साइज़ हुआ करेगा डिफ़ॉल्ट। एन करता हूँ, ये देखें यही फ़ॉन्ट है, यही जो है। इंशाल्लाह बाकी अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है।